राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में शहर की सरकार का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है और प्रदेश की शहरी जनता जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, उस पल में अब ज्यादा वक्त नहीं है। प्रदेश में जल्द ही 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। थानेसर नगर परिषद में 32 वार्ड हैं, 16 वार्ड सामान्य और 16 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसमें 7 वार्ड सामान्य, 4 वार्ड बीसी और 5 वार्ड एससी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए हैं। थानेसर नगर परिषद शहर की सरकार के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने जब लोगों की नब्ज टटोली है तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा की ये खास रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। इस समय हम कुरुक्षेत्र के मोहन सिनेमा पर है। हमारे पीछे देखा जा सकता है कि कुछ लोग, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाए किस तरह से जो शहर की सरकार जो है चुननी है उसको लेकर जो है क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर है। रामेश्वर जी, क्या कहेंगे जो थानेसर नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर आपके मन में क्या? अब ये गली बनी है सड़क, इसके नीचे रोड वगैरह कुछ नहीं है, उसके ऊपर रेता डाल के बढ़ा दिया। नाले दोनों साइड बंद पड़े हैं, वही पुराने में ईंटें लगाई, सुक्की ऐसे काम कर दिया है। तो शहर का विकास नहीं हुआ? नहीं जी, कुछ नहीं है विकास। तो क्या और शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के ऊपर जो है चुनाव लड़ा जाए? बस विकास होना चाहिए, मेन तो यही है, बाकी कुछ नहीं। कौन सा वार्ड कौन सा है? मेरा वार्ड तो 30 पड़ता है सर। 30 वार्ड है। तो 30 वार्ड में विकास के कुछ कार्य हुए या नहीं हुए? बस सर कुछ ही नहीं हुआ, कोई खास बात नहीं है। कोई खास मजा नहीं आया? कोई मजा नहीं आया। तो पता क्या सर, जैसे गलियां बना रहे हैं उनका लेवल, ये गली ऊंची होगी, पीछे से नीचे आ गई, पानी वही डैम्प हो रहता है। तो किस तरह का पार्षद चाहते हैं आप, किस तरह का प्रधान चाहते हैं? प्रधान ऐसा हो जो बिल्कुल काम की देख रेख करे और हर गली में जो भी काम हो लेवलिंग से हो, ताकि पानी इकट्ठा ना हो। सबसे बड़ी समस्या ये है। कुछ और लोग भी आइए, उनसे भी जानते हैं जी। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम रवि है जी। देखिए, अगर काम की बात करें तो काम तो हुए हैं, देखने का नजरिया अलग है। आज हर घर से कूड़ा उठ रहा है। पहले शहर में कूड़े की क्या स्थिति थी, गलियों में से निकलना दूभर हो जाता था। कूड़े को लेके हुआ, घर में साफ पानी आ रहा है, बहुत तरह के विकास हुए हैं जी। शहर में गलियों जितनी बनी है इतनी शायद किसी और के समय में नहीं बनी है जी। तो इस चीज को लेके हम ये नहीं कह सकते कि कार्यकाल में काम नहीं हुआ, लेकिन अब जो देखिए सीट रिजर्व हो चुकी है। नया बंदा कौन खड़ा होता है, बीजेपी से कौन आ रहा है, कांग्रेस से कौन आ रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चेहरा कौन सा देने। कौन सा वार्ड है आपका, क्या मुद्दे हैं? मेरा वार्ड 31 है जी। देखिए, शहरों में मुद्दा गलियों की सफाई का रहता है। मेन गलियों की सफाई सही समय पर होती रहे, बिजली आती रहे, पानी होती रहे, स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें इससे ज्यादा शहर में काम की अभी कोई जरूरत है, लेकिन समय समय पर इस व्यवस्था को अगर बनाए रखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। तो देखिए, ये रवि है जो बता रहे हैं कि विकास कार्य हुए, काफी विकास कार्यों की भी दरकार है। आइए अब आगे भी चलते हैं और लोगों की नब्ज टटोलते हैं कि उनका जो है थानेसर नगर परिषद में जो है जो शहर की सरकार है उसको लेकर उनका क्या सोचना है, उनका क्या मानना है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र के मेन बाजार में लोगों की नब्ज टटोलने के लिए कि जो शहर की सरकार बननी है, जो पुराने पार्षद थे उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, उन्होंने क्या विकास के कार्य किए और किन किन विकास कार्यों की दरकार है। आशीष गोयल हैं जी। आशीष जी, क्या कहेंगे, आपके वार्ड में जो है क्या पार्षद का रिपोर्ट कार्ड है, कैसे आप उसको मानते
देखिए जी, हमारे अभी कुरुक्षेत्र के अंदर जो पार्षद के चुनाव थे वो पहले बहुत डिले हो चुके हैं, और अब जब भी हम पार्षद जी के पास जाते थे तो वो कहते कि अब मेरी कार्यसारणी में ये चीज नहीं है, जब नए इलेक्शन आएंगे नया पार्षद चुना जाएगा तो वो भी सारे कार्य कराएगा। तो देखा जाए तो हमारे मेन बाजार में सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। यहाँ सफाई नहीं रहती और बारिशों में भी पानी खड़ा हो जाता है, नालियां साफ नहीं होती, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन चोरी होती रहती है, प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, कभी भी रात को हमें डर लगा रहता है कि कब हमारे कोई दुकानें ना लूट के ले जाए। ये एक बहुत बड़ा भय हमारे अंदर रहता है, तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि रात को इसके प्रति कोई जागरूक बने और गश्त वगैरह करें, और जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर रोकथाम लगाएं, और जिससे कि हम लोग बिना भय के हम अपना कार्य कर सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। आपने सफाई की बात उठाई है, क्या सफाई व्यवस्था क्या नहीं है, क्या आपने इसके बारे में पार्षद को गुहार लगाई है? देखिए जी, पार्षद जी को भी हम निरंतर अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताते रहे हैं, लेकिन वो कोशिश भी करते हैं, शायद वो आगे समस्याओं को हमारी उजागर भी करते हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि हमारी सड़कें दोबारा बनाई जाएं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, और सफाई का निरंतर प्रयास किया जाए, सारी नालियां साफ की जाएं, जिससे कि बीमारियां ना हो, और जितना भी हमारे पास ग्राहक आता है वो नियमित रूप से आ सके। आपने सड़कों की सफाई की बात उठाई है, तो क्या सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है? सफाई व्यवस्था कभी दुरुस्त हो जाती है, जब हम कंप्लेंट करते हैं तो 2-4 दिन तक तो कर्मचारी आता है, पूरी तरह से सफाई करता है, लेकिन उसके बाद फिर वो वैसे का वैसा हो जाता है काम। आपने एक बहुत बड़ी अहम बात उठाई है कि काफी लंबे समय से चुनाव नहीं हुए, और अब भी आपको क्या संभावना लगती है कि चुनाव अपने समय पर होंगे? देखिए जी, संभावना तो डिपेंड करती है कि भाई प्रशासन या जो भी कार्यकारिणी है चुनाव की, जो भी जैसे भी होगा उसी टाइम पर होगा। हमें तो ये चाहिए कि भी जो भी कार्य डिले हो रहे हैं उनको नियमित रूप से किया जाए, ताकि जो भी हमारी समस्या है वो समय पर दूर हो सके। तो किस तरह का पार्षद चाहते हैं आप? आपके क्या दिमाग में जो है रूपरेखा है कि किस तरह का पार्षद होना चाहिए, किस तरह के पार्षद को आप चुनेंगे? पार्षद वही होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो हमारी सारी समस्याओं को दूर कर सके, जो हमें सुने, हमारे बीच आके बैठे, हम सब लोगों की, हम सब व्यापारियों की, हम सब नगरवासियों की समस्याओं को सुने और हमारी समस्याओं को आगे तक लेके जाए और उसके समाधान कराए, अपना भी पूरा सहयोग दे। जी, अपना भी पूरा सहयोग दे। कुछ और लोग भी हैं जी, क्या कहेंगे? आपका कौन सा वार्ड है, क्या क्या समस्याएं हैं, आपकी समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ? सर हमारा 31 वार्ड है। तो लंबा समय हुआ, चुनाव नहीं हुए, तो काफी दिक्कतें आ रही होंगी। हाँ जी, हाँ जी। अब कौन कौन से विकास कार्य जो है रह गए हैं आपके वार्ड में? सर कुछ एक है जो वो भी लंबित है। जी, कौन कौन से विकास कार्य हैं? सफाई की बात की जाए, सफाई सड़कों की बात की सफाई जाए। सफाई के है, और थोड़ी सी जो चोरी वगैरह के है, जी चोरियां बहुत हो रही है। जी। तो सफाई की व्यवस्था के लिए क्या पार्षद को कहा आपने? हाँ जी, हमने कहा है उनको, तो उन्होंने आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया उन्होंने। कुछ और लोग भी हैं जी, क्या नाम है आपका? सर सुमित नाम है मेरा। सुमित जी, क्या कहेंगे, जो पार्षद के चुनाव होने हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं आप सबसे पहले? सर कुछ कहना तो नहीं, वो लेट हुए हैं, ये है मेन प्रॉब्लम, जिनके कारण हम अपनी समस्याएं लेके जाते, तो वही जैसे भैया ने बताया कि वो कहते हैं कि अभी हमारे कार्यकारी क्षेत्र से दूर है। बाकी मेन तो सभी ये सेम ही है, हर वार्ड में प्रॉब्लम है कि साफ सफाई और ये जो चोरी वगैरह का प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा जो है हमें परेशान कर रहा है। तो सफाई की व्यवस्था कैसे, मतलब क्या व्यवस्था नहीं है? पानी जमा रहता है या पानी जमा रहता है एक तो, और जो सफाई कर्मचारी है वो अनियमित रूप से नहीं आते हैं, तो वह मेन दिक्कत रहती है हमारे पास। तो उसके लिए क्या शिकायत की पार्षद को या प्रशासन को? बस बोल देते हैं तो वो, हम जैसे कि नॉन होते ज्यादातर, तो वो बोलते हैं तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पर फिर भी जो नियमित रूप से जैसे होना चाहिए, जो उनकी ड्यूटीज है उसके हिसाब से थोड़ा सा डिले है। तो अब कैसा पार्षद चुनेंगे आप, कैसा पार्षद चाहते हैं? वही पार्षद जो हमारी समस्याएं सुने और जो अधिक से अधिक हमारे लिए काम करे, जो हमारे वार्ड है हमारे वार्ड की लाइटिंग होगी और साफ सफाई होगी, उसकी सुरक्षा के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके, ऐसा पार्षद चाहिए। जी, बेहतर से बेहतर काम करें। मेरा नाम अजय कुमार है सर। हम इसी हिसाब से, जैसे आशीष भैया ने बताया, दिन रात चोरी होती है, उसके अलावा हमें देखना चाहिए, दिन में चोरी होती है, रात को चोरी होती है सर, घर में लॉक भी नहीं किया जाता, घर लॉक करने के बाद भी चोरी है, लेडीज को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसके लिए भी चोरी है। तो वार्ड में और क्या क्या समस्या है? तो वार्ड में सर समस्या हमारी है, नशे में है,
सर छोटे छोटे बच्चे नशे में जा रहे हैं, जिसमें भी है नशे में, उनको नशे खत्म करना चाहिए। तो बिजली पानी की बात की जाए, बिजली सफाई की पानी, बात की जाए तो सर क्या है? सफाई की बात करी जाए, सफाई में है थोड़ी सी गंदगी रहती है, नालियाँ भरी रहती है, उनकी साफ सफाई होनी चाहिए। जगह जगह पर गंदा होता है। नगर परिषद वाले आते हैं, वो सिर्फ कूड़ा डाल के कूड़ा ले जाते हैं, बाकी जो नीचे पड़ा उनको ऐसे ही छोड़ जाते हैं। हम ये चाहते हैं भी गली की साफ सफाई हो पूरी भी, और साथ में चोरी की भी थोड़ी व्यवस्था हो, नशे को दूर किया जाए। तो किस तरह का पार्षद चाहते हैं? तो सर हम तो पार्षद ये चाहते हैं जैसे अच्छा मिले, हमारी भी समस्या सुने, समस्या सुनकर ये ना हो भी हम बुलाते हैं ये आते हैं नहीं, तो उस चीज को भी हम ये चाहते हैं सर, साथ के साथ आना चाहिए उनको। तो कुछ और लोग भी आइए, हम उनसे भी जानते हैं। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समलाल है जी। अमलाल जी क्या कहेंगे, चुनाव होने हैं तो किस तरह का जो है पार्षद चाहते हैं? पार्षद अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए जी, जो हमारी प्रॉब्लम समझे, जो हमारे पास आके बैठे। तो वार्ड में क्या क्या समस्या है आपके? वार्ड में जी साफ सफाई होनी चाहिए, एक तो गंदगी बहुत है जी। और मच्छर की दवाई तो गिरी नहीं गिनी नहीं जी। जी। और एक बाजार में बहुत ज्यादा चालान कट रहे हैं, इनका कुछ किया जाए जी। जी। तो किस तरह का पार्षद आप चुनेंगे अपना? हम तो कहते हैं अच्छा कोई आना चाहिए, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई जो समझे सबको चीजें जी, हिसाब से होना चाहिए जी। तो देखिए ये मेन बाजार के लोग हैं जिनका कहना है कि पढ़ा लिखा पार्षद हो, जो उनकी समस्याओं को समझे, जो उनकी समस्याओं को तह तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के मेड क्षत्रिय मेड धर्मशाला के समीप। यहाँ पर एक खासा लंबा चौड़ा लोगों का पैनल है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाए किस तरह से जो शहर की सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो शहर की सरकार है उसकी नब्ज टटोलने के लिए जो है, रजनीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जानते हैं जी क्या कहेंगे, जो चुनाव हो रहे हैं नगर परिषद के, तो उसमें जो आपके वार्ड में क्या विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ, कैसे देखते हैं? सर विकास कार्य तो चल ही रहे हैं पिछले 10 साल से। तो जो विकास कार्य पूरे हो गए नहीं हुए, क्या विकास कार्य? सर विकास कार्य कभी पूरे होते नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे जो है चलते रहते हैं, सभी सरकारों में चलते हैं, इसमें भी चल रहे हैं और ठीक गति से जो है सरकार कार्य कर रही है। तो आप अपना जो पार्षद है उससे संतुष्ट है, उसकी कार्यप्रणाली से? सर जो कार्य सभी के साझे हैं वो लगभग जो है कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन किसी भी सरकार को जो है कार्य करने के लिए समय तो चाहिए होता है, क्योंकि बिना समय के जो है कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो अब क्या क्या विकास कार्यों की दरकार है आपके वार्ड? हमारा वार्ड तो मोस्टली ठीक ठाक है, क्योंकि पिछले बहुत साल से सेक्टर 13 में और इधर जो है सेक्टर्स की स्थिति तो संतोषजनक है। जो मूलभूत समस्याएं हो रहती हैं जैसे पानी की निकासी, सीवर की या स्वच्छ पेयजल की, तो तमाम चीजें ठीक दुरुस्त मानते हैं उसमें? सर पेयजल ठीक आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बरसात में कई बार निकासी की दिक्कत हो जाती है, उसमें तो कोई भी फेलियर हो सकता है, क्योंकि बरसात के ऊपर डिपेंड करता है कि बरसात कितनी हुई, क्योंकि कभी भी इतना बड़ा तो सिस्टम कोई भी नहीं बना सकता कि बरसात का जो सिस्टम नापा जा सके। कुछ और लोग भी आइए, हम उनसे भी जानते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो शहर की सरकार चुननी है उसको लेकर जो है उनके क्या मुद्दे हैं, विकास को लेकर क्या रोड मैप है, विकास को लेकर क्या ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। फतेह चंद गांधी हैं, सबसे पहले उनसे जानते हैं। जी गांधी जी क्या कहेंगे, शहर की सरकार का चुनाव हो रहा है तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है? ऐसे जी सरकार को अभी चुनाव होने जा रहे हैं चेयरमैन के, और इस मुद्दे को लेकर स्थानीय जो मुद्दे रहते हैं वो अक्सर रहते हैं, आगे रहते हैं। और स्थानीय मुद्दे हैं सफाई की व्यवस्था। मैं आपको सफाई की व्यवस्था दिखाना चाहता हूँ, कितनी गंदगी शहर में फैली हुई है। और इस प्रकार आप सब्जी मंडी में चले जाओ, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, इतनी गंदगी है। और स्कूल भी साथ है, बच्चे भी वहाँ से निकलते हैं, आम जनता भी वहाँ से निकलती है, शहर के लोग भी वहाँ से निकलते हैं, लेकिन वहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है वो हमेशा छाया रहता है। तो इसके अलावा और क्या मुद्दा है सफाई के अलावा? सफाई का, पानी का, ये नाली की व्यवस्था, जो नाली यहाँ पानी इतना जाम हो जाता है कि ग्राहक भी नहीं निकल सकता। कई बार नाले जो है ये जाम हो जाते हैं। पानी की व्यवस्था, पानी कई वार्डों में नहीं आता, वो भी है। बिजली की व्यवस्था है, कई तारें उलझी हुई है, ये मुद्दे हैं। और डंगर जो है, जो पशु है, आवारा पशु है, जो उनकी भी यहाँ पर जो मेरे को भी पिछले
5-6 महीने पहले चोट लगी थी। उसके बाद ये मुद्दा उठाया गया था कि जो आवारा पशु है इनकी जो है एक वो गौशाला में छोड़े जाए। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कुछ और लोग भी हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है जी सुमित जी, क्या बताएंगे? मेन तो यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है यहाँ की बहुत ही खराब है। यहाँ एक मेन तो यहाँ पर रश हो जाता है, अगर एक बारिश हो जाए यहाँ पर आप पूरा दिन नहीं निकल सकते। इतना आधा रुकने तो पानी हो जाता है, इसमें आप निकल नहीं सकते। मेन सफाई व्यवस्था। और एक सब्जी मंडी में यहाँ जैसे भाई साहब ने बताया टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। पूरे मार्केट में कोई एक टॉयलेट भी नहीं है। अगर किसी फीमेल को अगर टॉयलेट जाना हो तो बेचारी परेशान हो जाती है। 2 टॉयलेट बने थे पीछे, वो आज तक बंद पड़े हैं। तो इसके बारे में क्या अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया मामला है? जितनी बार लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 टॉयलेट बने थे वो मेरे ख्याल में मुश्किल से 6 महीने चले, उसके बाद वो बंद है। तो मैं तो यही कहूँगा यहाँ मेन तो एक सफाई व्यवस्था। आप देखेंगे पीछे इतना बुरा हाल हुआ है, और पीछे जो टॉयलेट है वो चालू करवाए थे ताकि यहाँ की जो लेडीज है मार्केट की वो उस टॉयलेट को यूज कर सके। इस बार कौन सा वार्ड पड़ता है आपका? मेरा वार्ड पड़ता है 10 वार्ड के जो आप पार्षद चुनेंगे तो क्या मुद्दे आपके जहन में होंगे? अपने पार्षद से क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी? मेन तो हमारी गलियां, एक जो भी पानी होगा, जो सीवरेज का पानी है, जो भी बारिश का पानी होगा वो निकासी उसकी सही हो। और मेन सफाई का और जो पालतू ये आवारा पशु है इनको कहीं पर इकट्ठा करके वहां ले जाए। इनकी वजह से डेली कुछ ना कुछ होता है। एक्सीडेंट तो धुंध का टाइम है, पता ही नहीं लगता कहाँ पर बैठे हो। मेन हमारा टारगेट था, हमारी गली है महादेव मोहल्ला। मेरे होश में, मैं आज 54 साल का हूँ, मेरी होश के अंदर तो यहाँ पानी की आज तक पाइपलाइन नहीं। हमारी जो पाइपलाइन है ना वो शिवर के बीच में से गई हुई है। तो पिछले 3 साल पहले हमने वो पाइपलाइन उखड़वा के उसको ओपन डलवाया था, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। 10 बार कंप्लेंट हुई, वहाँ शिकायत कर देते हैं, एम्प्लॉइज आ जाते हैं, वो बोर खोल के उसकी सफाई कर जाते हैं, लेकिन वो हालात इतने खराब हैं। और एक ये लड़कियों के स्कूल का गया हमारा ट्यूबवेल है, तो उसका बोर इतना नीचे चला गया और वो बोर फट गया। अब शहर में बोर लगाने के लिए गवर्नमेंट ये कहती है भाई जगह दो, पूरे शहर में जगह नहीं है जी। चलो सब्जी मंडी के पीछे पास हुआ था, अभी सब्जी मंडी के पीछे जिसकी भी लैंड है उसको कह के करवा देंगे, लेकिन फिर ये दिक्कत आई। अब ये चारों तरफ फ्लाईओवर बनने से वो मशीन इतनी बड़ी है कि वो मशीन अंदर एंटर नहीं कर सकती। एक ये पानी का तो बहुत बुरा हाल, और नंबर 2 ये बरसातों में यहाँ बाजार में यदि आप देखें तो पानी, एक बरसात आई तो आप ये लगा लो कि पूरे दिन की दुकानदारी खत्म है जी। यहाँ यूरिन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ कस्टमर है, देखो चारों तरफ से पिंड का कस्टमर आता है जी गाँव से, और दुकानदार भी हैं। लेडीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेंट्स के लिए भी जी। देखो यहाँ ये 20-1 लाख रुपए लग के आप टॉयलेट बने थे, मुश्किल से वो मेरे ख्याल से 2 या 3-4 महीने चले हैं, लेकिन उसके बाद वो एज इट इज बंद पड़े हैं। मतलब सब प्रशासन को भी पता है, सारा कुछ है, लेकिन आपके माध्यम से हम तो यही कहना चाहते हैं, एक तो सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ यूरिन की है ना, सिर्फ अग्रवाल धर्मशाला के अंदर है, तो टॉयलेट बनाए जाए। यहाँ मेन दिक्कत यह टॉयलेट यहाँ बनाए जाए। और डंगरों का जो है ना, अब यहाँ रश की वजह से डंगर हैं वो भाग लेते हैं एकदम, उसमें कई बार कस्टमर्स को, आम जन को बहुत नुकसान हुआ है जी। तो यानी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है जी। आशीष जी, क्या कहेंगे? शहर की सरकार चुनी जानी है, आपके वार्ड की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका निवारण हो, क्या आपके माइंड में ब्लूप्रिंट है, किस तरह का पार्षद चुनेगा? देखिए जी, हमारे बाजार, ये हमारा पुराना शहर है, यहाँ पे हमारा बहुत मेन बाजार है ये कुरुक्षेत्र का ही। एक आप कहेंगे कि सबसे बड़ा बाजार अगर कोई है तो यही है। यहाँ पे हर चीज का सामान हर ग्राहक को मिलता है। ग्राहक हमारे गांव से, सभी लोगों का वास्ता इस बाजार से पड़ता है। इस बाजार का ये हालत है कि इसमें गंदगी तो देखो बहुत रहती है। हम सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से विनम्र प्रार्थना भी करना चाहते हैं कि गंदगी का कोई समाधान किया जाए। सरकार हमेशा आते हैं, प्रशासन के लोग, वो हमेशा आश्वासन दे जाते हैं कि करेंगे करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो मेरी सरकार से एक बहुत बड़ी प्रार्थना है कि गंदगी जो चारों तरफ फैली हुई है इसको मिटाया जाए। एक मेरी सरकार से ये भी बहुत बड़ी प्रार्थना है कि दुकानदारों ने यहाँ अतिक्रमण किया हुआ है, उससे बहुत जाम लगता है। 4-4 फुट 5-5 फुट दुकानों से आगे दुकानदार आए हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रार्थना है, इसमें ग्राहकों को भी परेशानी होती है। अगर वो अतिक्रमण ना करें, अपनी दुकानों में ही रहे, तो उनका व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा, लोगों को आने जाने में ज्यादा सुविधा होगी, जाम नहीं लगेगा, तो आवाजाही ज्यादा होगी। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है, जो भी पार्षद नया बने वो इस तरफ भी ध्यान दे और दुकानदारों को पर्सनल समझाए और उनसे बैठ के वार्ता करे कि ये सब हमारे लिए खतरनाक है, ना कि हमें फायदा दे रहा है। तो शहर का हार्ट मेन बाजार, और हार्ट ही जो है यदि खराब होगा तो बाकी शहर के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो इनका ये कहना है कि जो मेन बाजार है, मेन बाजार में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, और वो अपना पार्षद ऐसा चुनेंगे जो उनकी समस्याओं का निवारण करे, सरकार से बातचीत करे, उसके अलावा और भी जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरे। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।